नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मधेपुरा से है। आग में जलकर 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां आग में जलकर 3 लोगों की मौत हो गई। कार और बाइक की टक्कर होने के बाद आग लग गई। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मधेपुरा नगर थाना परिसर क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें हम आपको घटना स्थल की दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें आग लग गई और आग लगने की वजह से बाइक पर जो 3 लोग सवार थे, उन 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने यहाँ पर पहुंचकर मदद की। आप तस्वीरों में पप्पू यादव को भी देख पा रहे होंगे, जो अपने हाथों से ही पानी दे रहे हैं ताकि आग को बुझाया जा सके। तो बाइक पर सवार 3 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। और पटना सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। बाहरी बेगमपुर मोहल्ले की घटना बताई जा रही है, जहां होटल में गार्ड था अजय कुमार, जिसको गोली मारी गई। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि मृतक 5 महीने पहले ही जेल से छूटा था। बड़ी यहाँ पर है ही अपडेट बजी भेजा जा रहा है। किस कारण मर्डर हुआ इसका कुछ अभी पता नहीं है। कितने क्या घटनाक्रम क्या था? हाँ, घटनाक्रम क्या था? कितनी गोली मारी गई? एक गोली लगी है। एक गोली लगी है। ये कहाँ पे गोली लगी? सर में गोली लगी है। और इसी बीच सिवान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। टेलर मास्टर की गोली मारकर हत्या की गई है। महाराजगंज के काजी बाजार की घटना है, जहां हामिद अंसारी के हत्यारे फरार हैं। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि टेलर मास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महाराजगंज के काजी बाजार की घटना है। दुकान है, वो दुकान बंद कर रहे थे हमारे भाई, बंद करके गाड़ी चालू कर रहे थे, उसी बीच में इनको मारा गया। तो दुकान वाले घर जा रहे थे। हाँ, ये घटना कहाँ पे घटी? महाराजगंज रेड टेलर के पास। वहीं पे। कितने संख्या में थे सब? 5 लोग थे। किस चीज़ से थे? पैदल। पहचान हो पाई है कौन लोग क्या थे? एक गोलू को पहचान हुई है और एक मनीष का पहचान हुई। और बेगूसराय से एक और बड़ी खबर, जहां सफापुर मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी। बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। नया गांव थाना क्षेत्र के सफापुर पंचायत की घटना है, जहां नवनिर्वाचित मुखिया अमित पासवान के घर जा रहे थे, तभी मुखिया अमित पासवान को 4 गोली लगी है। पिस्टल लहराते हुए अपराधी मौके से फरार हो गए। एक चला रहा था और 2 बैठा हुआ था, जिसके हाथ में दोनों हाथ में पिस्टल था। वही पिस्टल से बिना कुछ कहे सुने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया और मुखिया जी को ताबड़तोड़ गोली मारा। उसके बाद वहाँ से गोली चलाते हुए निकल गया, भरवार की ओर भाग गया। उस ग्राम के मुखिया हैं, नया ही मुखिया बने हैं और अमित कुमार इनका नाम है। इसी बीच आरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शादी समारोह में मारपीट हुआ है। आपको बता दें कि आरा में शादी समारोह का कार्यक्रम था, जहां मारपीट हुआ, जिसमें दूल्हा समेत 6 लोग जख्मी हो गए हैं। सरातियों ने बारातियों की पिटाई कर दी। लड़की पक्ष पर लूटपाट करने का आरोप लगा है। जगदीशपुर के कोरा गांव की घटना बताई जा रही है। और देखिए, शादी समारोह में मारपीट हुई, जिसमें दूल्हा समेत 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सरातियों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। लूटपाट का आरोप लड़की के पक्ष पर लगा है। बारात लेकर आए, उसके बाद बराती के लिए हम लोग निकले। पापा आगे थे तो उन लोग से छीना छोड़ी सामान करने लगा। कौन? लड़की का परिवार। लड़की का परिवार सामान छीना छोड़ी करने लगा। बोलने बचाने हम लोग पे लाठीचार्ज चला। और इसी बीच बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीच सड़क पर कार में आग लग गई। बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीच सड़क पर अचानक कार में आग लग गई। कार में सवार दूल्हे की जान बची है।
चालक की समझदारी से किसी तरीके से जान बचाई जा सकी। मंझौलिया इलाके की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें में आपको जलती कार की दिखा रहे हैं। देखिए, बीच सड़क पर अचानक कार में आग लग गई। कार में दूल्हा सवार था, चालक थे और चालक की समझदारी से किसी तरीके से जान बचाई गई। औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। चलती बाइक में आग लग गई। जसोइया मोड़ के पास बाइक में आग लगी है। अच्छी बात यह है कि बाइक चालक की जान बच गई। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से बाइक में लगी है, लेकिन आपको बता दें कि बाइक चल रही थी और इसी बीच अचानक से बाइक में आग लग गई। किसी तरीके से इस हादसे में बाइक चालक की जान बच गई है। नालंदा जिले में बालू उत्खनन पर रोक के बावजूद पीले सोने की लूट जारी है। माफिया हर दिन लाखों रुपए की राजस्व का चूना सरकार को लगा रहे हैं। बालू माफिया बेखौफ होकर नदी से पीला सोना निकालकर सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती भी है तो सिर्फ नाम मात्र की होती है। बता दें कि सकरी नदी और पंचाने नदी से लगातार बालू का उठाव हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। और ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ियों का जो एक पूरा काफिला आप देख पा रहे होंगे, जो एक के बाद एक गाड़ी जा रही है और सभी गाड़ी में बालू लोडेड है। शिकायत आती है, हम लोग कार्रवाई करते हैं, FIR करते हैं, जब्ती भी की जाती है उनके इक्विपमेंट्स, और इसको और हम लोग सख्ती करेंगे। सकरी नदी, पंचाने नदी, दिराई नदी, तीनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग दिखवाते हैं, उसको कार्रवाई की जाएगी उस पर। नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड क्षेत्र के घोड़ा कटोरा के पास आज जिस तरह से बालू माफिया बेखौफ होकर बालू की ढुलाई कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी मौजूद हैं हम गिरियक राजगीर बॉर्डर पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से है जो बालू माफिया लगातार जो है दर्जनों ट्रैक्टर जो है बालू अवैध बालू लोड करके दनादन पार हो रहे हैं। तो आप किस तरह से जो देख रहे हैं कि जो है ट्रैक्टर है वो लगातार पार हो रही है। खास करके जो है घोड़ा कटोरा से लेकर नानंद रोड से दीपनगर होते हुए जो सेफ जोन बनी हुई है बालू माफियाओं के लिए, ये इस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार पुलिस को जानकारी भी है, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, खनन विभाग कार्रवाई नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से है जो बालू माफिया बालू अवैध बालू की ढुलाई कर रहे हैं और राजस्व की जो चूना लगा रहे हैं, और फिर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना एक चिंता की विषय है। हालांकि इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने से कतराते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से है घोड़ा कटोरा के पास जो है बालू की अवैध खनन होती है, खास करके प्रतिदिन सरकार को राजस्व लाखों रुपये की राजस्व का चूना लगाया जाता है। नालंदा से न्यूज 8 के लिए अभिषेक कुमार। पटना में मौसम ने करवट ले ली है। पिछले 3 दिनों के बाद पटना वासियों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली। पटना में मौसम के बदले मिजाज का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। मौसम ने करवट ली है, पटना वासियों को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज जो बादल है वो आसमान में छाए हुए हैं और इस कारण से तापमान में भी कमी आई है। मौसम विभाग के जानकार बताते हैं कि आज पूरे दिन पटना का जो तापमान है वो 39-40 डिग्री के आसपास ही रहेगा, जबकि पिछले 3 दिनों से बात करें तो मौसम का तापमान जो है वो 45 डिग्री तक चला गया था और इस कारण से हीट वेव भी वो लगातार चल रही थी। लेकिन आज जो है पटना का मौसम जो है वो बदला बदला सा है, खुशनुमा कह सकते हैं कि मौसम जो है वो नज़र आ रहा है और इस कारण से लोगों ने, पटना वासियों ने राहत की सांस ली है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम जो है वो देखने को मिलता रहेगा। बताते चले कि आज पटना का तापमान जो है वो लगभग, जैसा हमने पहले बताया कि 39-40 डिग्री के आसपास रहेगा पूरे दिन, और ह्यूमिडिटी जो है उमस, हालांकि उससे लोगों को राहत नहीं मिलेगी, उमस से लोगों को सामना करना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी जो है वो पटना का आज लगभग 80% रहने वाला है और हवा जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है। इस कारण से जो पटना वासी हैं वो उमस से भी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप आज नहीं है, जिस कारण से भी पटना वासी जो है वो थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मौसम के बदले मिजाज का जो असर है वो पटना में देखने को मिल रहा है। पटना वासियों ने आज राहत की बारी सांस ली है।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पूरे झारखंड में सबसे अधिक तापमान गोड्डा जिले का मापा जा रहा है। यहां तापमान लगातार 42 डिग्री के आसपास रह रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक जिले में लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं तपती गर्मी से राहत के भी आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों को अधिक जरूरत होने पर ही दिन में घरों से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। इधर गर्मी से आम जनजीवन भी प्रभावित दिख रहा है और लोग तरल पदार्थ का सेवन करते दिख रहे हैं। गोड्डा में कैसा है गर्मी के हालात, अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। झारखंड की तपती गर्मी और तपती गर्मी के बीच में से सबसे गर्म जिला गोड्डा। पिछले करीबन 5 से 6 दिनों की बात करें तो पूरे झारखंड भर में सबसे ज़्यादा गर्म जिला गोड्डा साबित हुआ। मौसम वैज्ञानिक की माने तो गोड्डा का जो तापमान है वो 22 से 44 डिग्री टेम्परेचर तक रह रहा है और इस दरमियान लू की जो संभावना है वो भी बढ़ती जा रही है। लगातार जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि जो भी लोग घरों में हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जिस तरीके से धूप है उस धूप के दौरान लू लगने की संभावनाएं बढ़ गई है। आप देखिए कि सड़कें किस तरीके से वीरान हो जा रही हैं। सुबह के 10 बजे के बाद से ही गर्म और गर्म हवा जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है और गर्मी की वजह से जो एक माध्यम बन रहा है इस गर्मी को कम करने का, वो लोग गन्ने का जूस और देसी सत्तू जिसे कहते हैं, चने का सत्तू पीकर उस गर्मी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके गर्मी की जो तपिश है वो जिस तरीके से बढ़ी है, आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। हालांकि अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टरों ने भी कहा है कि ऐसे फल का सेवन करें जो जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाए, या फिर पानी का अधिक से अधिक सेवन करें या ORS का सेवन करें, ताकि जो शरीर में पानी की कमी है वो कमी महसूस ना हो और लू के दरमियान जो पड़ने वाली बीमारी है वो बीमारी ना पड़े और उससे आपको आराम हुए। इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इतनी तपती हुई गर्मी में इस तरीके के खाने का प्रयोग करें। तलेदार खाने को खाने से भी डॉक्टरों ने मना किया है। कहा कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है और खासकर गोड्डा जिले में बढ़ी है तो पूरे झारखंड भर में सबसे अधिक गर्म जिला गोड्डा साबित हो रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। कोडरमा में सदर अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर खत्म कर काम पर लौट आए हैं। मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने काम पर लौटने का फैसला किया है। हालांकि 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में तालाबंदी का भी अल्टीमेटम दिया। डीसी के निर्देश पर सिविल सर्जन ने हड़ताली कर्मियों से वार्ता की थी, जिसमें हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी। साथ ही नामजद तीनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया। आपको बता दें कि गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की थी, जिसके बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने भी थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो डीसी साहब ने बोले वो मैं कर्मचारियों के बीच में जाकर के वार्तालाप बता दिया कि डीसी साहब का ऐसा कहना है, आप लोग, मेरा भी ऐसी चाहत थी कि यहाँ सेवा शुरू हो जाए, चिकित्सा सेवा। आप लोग प्रशासन का पूर्णतः सहयोग है। जो मृतक के परिजन है रोहित कुमार के अगेंस्ट में एवं अन्य 2 लोगों के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन लोग का डिमांड था कि गिरफ्तारी की जाए तभी हम धरना खत्म करेंगे। चूँकि पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अब जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, होगा गिरफ्तारी भी। उपायुक्त महोदय के द्वारा CS सर को जो ये दिया गया आश्वासन, उनकी गिरफ्तारी होगी, इस एश्योरेंस पर हम लोग आज हड़ताल को समाप्त किए हैं। और यदि 72 घंटा के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे जिला में, पेरीफेरी में, स्वास्थ्य केंद्रों में तालाबंदी कर दिया जाएगा और कार्य को बहिष्कार। और बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल बस गड्ढे में पलट गई है। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं। स्कूल बस गड्ढे में पलट गई है। 10 बच्चों को इसमें चोट लगी। अस्पताल में सभी बच्चों को भर्ती कराया गया है। खंजापुर के पास यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बस पलट गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्कूल बस की। देखिए किस तरीके से स्कूल बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चे सवार थे और इसमें 10 बच्चों को चोट लगी है। आप स्कूल बस जिस तरीके से पलटा है उसको देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितनी चोट आई होगी। फिलहाल सभी बच्चों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
बेगूसराय के खंजापुर के पास यह हादसा हुआ है। वहां की खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मौके पर किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं वो देखिए। और इसके साथ ही जो जानकारी है उसके मुताबिक जो बच्चे इसमें सवार थे उसमें से 10 बच्चों को चोट लगी है। कटिहार में मासूम बच्चों के सहारे प्रतिबंधित ताड़ी की तस्करी करवाई जा रही है। कटिहार बरौनी रेलखंड के गौशाला राम सभा के छोटे बच्चे यात्री ट्रेन रुकने पर ताड़ी बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मामला आपने हमें संज्ञान में दिया। हम अपनी टीम द्वारा चेक करवा लेते हैं कि कहाँ इस तरह की कार्रवाई हो रही है और रेलवे प्रशासन से भी संपर्क हम कर लेते हैं कि उसमें कैसी कार्रवाई अपेक्षित है और मिलकर के फिर हम कार्रवाई करेंगे। बिहार में शराब और ताड़ी पर प्रतिबंध लगने के बाद कटिहार बरौनी रेलखंड का ये इलाका ताड़ी तस्करों का एक जोन बन गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें वैसे मासूमों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शायद इस व्यवसाय से अनजान है। लेकिन एक बड़ी तस्वीर है, जो रेल यात्री आते हैं यहाँ आउटर्स पे जब गाड़ी रोकती है, यात्रियों तक उन मासूमों के सहारे ताड़ी पहुँचा दिया जाता है। और ये कैसे संभव है, ये आप जरा पता कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस तस्वीर को, क्योंकि ट्रेन में भी स्कॉट रहता है और ये इलाके में लगातार निगरानी की बात हो रही है। ऐसे में कैसे प्रतिबंधित ताड़ी मासूमों के सहारे रेल यात्रियों तक पहुंच रहा है या लोगों तक पहुंच रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि उत्पाद विभाग अब इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन जो मासूमों के पीछे जो बड़े चेहरा है उसे बेनकाब करने की जरूरत है, ताकि ऐसी तस्वीर फिर से इस इलाके से सामने ना आए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक